हेलो दोस्त, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं सरकारी फॉर्म गाइड बाई आफ्ताब। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से एनएम यानी नर्स की बहाली निकला है, वो भी संविधा पे जो 15,000 रुपया हर महीने मिलेंगे। बहुत बम्पर बहाली है। 5,006 पोस्ट है। 5,006 पोस्ट के लिए बहाली निकला है। 5,006 सीट है। तो ट्रेनिंग जो भी एनएम का ट्रेनिंग किए हुए हैं उनके उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका है नर्स बनने के लिए। हर सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद हो गया शहरी स्वास्थ्य केंद्र। ये सब जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ जहाँ भी शहरी हो ग्रामीण हो, सभी इलाका में नर्स के लिए एनएम नर्स के लिए बहाली 5,006 सीट निकला है। तो जो भी महिला लोग हैं जो भी स्टूडेंट लोग हैं जो एनएम ट्रेनिंग कोर्स करके बैठे हुए हैं, उनको जो भी इंतजार कर रहे हैं वो उनके लिए नर्स का ये बहाली बम्पर आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कब ये है। आइए, संविदा पद पे है तो संविदा पद पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक है उसके बाद आपको निकाले नहीं, ये इसको फिर परमानेंट बहाली कर देगा। एक बार आप लोग लग जाइएगा तो परमानेंट तक करवा ही लीजिए, ये परमानेंट है, हो ही जाएगा, है ना। इसमें लिखा भी हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बताते हैं। उससे पहले कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा कि और जो भी स्टूडेंट लोग जो भी एनएम का ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नर्स का बहाली कब आएगा, लोग रहे तो ये आ चुका है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चलिए तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये रहा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से निकला हुआ है विज्ञापन संख्या, देखिए 8/2025। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम NUMS के अधीन अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जनमान उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु ANM के संविधा रिक्त पदों पर एक मुश्त मानदेय यानी 15,000 संविधा पे बहाली होगा। 15,000 का महीना मिलेगा प्रति महीना। पर नियोजन हेतु सभी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन होगा। तो ये देख लीजिए पद है ANM HCH NM RBSK NM NUHM। ये जनरल कैटेगरी के महिला के लिए इतना इतना ही सब में सीट है। ये महिला ही लोग के लिए है, इसमें जेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली वन महिला लोग। देख लीजिए ये सब अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देख लीजिए डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम इन एक्जुलरी नर्स मिडवाइफर एनएम का कोर्स जो किए हुए हैं, जो ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं 2 साल का, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, रजिस्टर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेल आल्सो बी नेसेसरी, यानी जो रजिस्ट्रेशन बिहार नर्स का जो होता है उसमें काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन करवाए वही लोग भर सकते हैं, है ना। एनएम का जो कोर्स किए होंगे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बहुत अच्छा मौका है। देख लीजिए आप लोग 5,006 सीट है, कम नहीं है। 5,006 सीट पर आप लोग का बहाली आए हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट लोग, जो भी महिलाएं लोग एएनएम का कोर्स किए हुए ट्रेनिंग का, वो लोग भर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं सब। उक्त पदों के कोटिवार आरक्षण और स्टार क्लियरेंस के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग बिहार अनुमोदन की प्रतीक्षा में विज्ञापन प्रकाशित किए। स्वास्थ्य विभाग बिहार के प्राप्त सुविधा संशोधन के आलोक में कोटिवार की संख्या का घट भी बढ़ सकता है। ये सीट का घट बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं बढ़ेगा ही, चाहे जितना बढ़े। सामान्य
आयु सीमा शैक्षिक योग्यता एवं अनिवार्य आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2025 से होगी। देख लिया आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा अधिकतम उम्र सीमा है 40 वर्ष। अनाची जनरल ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति की महिला के लिए 42 वर्ष। तो ये रहा, देख लीजिए इच्छुक अभ्यर्थी स्वास्थ्य, ये इस पे आप लोग का आएगा, उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। वैसे तो ये है उक्त पदों की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का आवेदन शुल्क भुगतान क्या है, चलिए बता दें। तो फॉर्म भरने का स्टार्ट 14/8/2025 25 से स्टार्ट है, 10 बजे से इसका साइट खुल जाएगा और लास्ट डेट 28/8/2025 तक 6 बजे तक ही भर सकते हैं, यानी 14 दिन का ही टाइम मिलेगा। 14 अगस्त से स्टार्ट है, 28 अगस्त को लास्ट डेट है। तो आप लोग जो भी महिलाएं जो H&M जो नर्स बनना चाह रहे हैं, जो कोर्स ट्रेनिंग करके बैठे हुए अगर भरना चाह रहे हैं तो जल्दी भर लीजिएगा, कि बीच में मात्र 14 दिन का ही टाइम बचेगा। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, इस चलते आप लोग जल्द से जल्द भर लीजिएगा। आरक्षण जो भी होगा उसके हिसाब से मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बताएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। मेन जो भी है ऑनलाइन इसका फॉर्म भराएगा, आप लोग देख लीजिएगा ना, इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा। ऑनलाइन में है कि अगर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो हर एक में चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जिसमें कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए, एनसीएल चाहिए, बिहार सरकार वाला एनसीएल चाहिए। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले आते हैं, तो वो अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्थानीय निवास यानी आवासीय चाहिए ही। उसके बाद आय एवं परिसंपत्ति का यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो चाहिए। तो ये है तीनों का आरक्षण वाला, देख लीजिएगा कैटेगरी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए आगे एग्जाम आवेदन शुल्क जो है, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क देख लीजिए। तो आवेदन शुल्क है समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर का 500 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवास के लिए 125 रुपये है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी 125 है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के है 500 रुपया है। विज्ञान अभ्यर्थी के लिए 125 रुपया है। तो समान वर्ग पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया है। तो ये है फीस, आप लोग देख लीजिए। चयन का आधार देख लीजिए, चयन का आधार निम्नलिखित है कि अभ्यर्थी का चयन कोटिवार रिक्त अनुसार के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 अंक का एग्जाम होगा। उसके हिसाब से जो भी होगा इनका सीबीटी 8 पॉइंट क्या है, उदाहरण यदि किसी अभ्यर्थी का सीबीटी प्रत्येक परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार वेटेज अंकों की गणना 50 गुने जो हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे, है ना, इस हिसाब से है। कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस के रोकथाम के नियंत्रण में जो भी काम किए होंगे नर्स वगैरह, उनका सर्टिफिकेट प्रति वर्ष 5 अंक अधिकतम 20 अंक मिलेंगे के हिसाब से, तो 20 अंक मिलेंगे। ये देख लीजिए, आप जो भी एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुलक होंगे, 60 प्रश्न होंगे, एक अंक का होगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं रहेगा, यानी आप सब क्वेश्चन का सही टिक लगा सकते हैं, गलत भी होगा तो उसका नहीं काटा जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका एग्जाम। मेगा सूची किस हिसाब से बनेगा तो ये देख लीजिए, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए ये होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये है, देख लीजिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पर जन्म तिथि, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन करते समय ये दावा का जो भी होगा, आप लोग जिस कैटेगरी में उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा, आवासीय जाति जो भी होगा। तो ये सारा है, देख लीजिए, यही था और कुछ नहीं है। तब
वैसे अभ्यर्थी जो महिलाएं लोग NHM जो ये है, देखिए NM नर्सिंग ट्रेनिंग जो कोर्स करके बैठे हुए वो इंतजार कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कब नर्स का बहाली आएगा। तो नर्स का बहाली आ चुका है, देख लीजिए। आप 5,006 सीट है कुल, आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग को फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है। आप लोग फॉर्म भर दीजिए। 14 तारीख से अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिन आपको समय नहीं मिलेगा, बस 14 दिन ही मिलेगा। 14 तारीख से 28 तारीख तक फॉर्म भरने का समय है। इस बीच में आप लोग फॉर्म भर दीजिए। क्या कैटेगरिया वगैरह था ये सारा चीज़ बता दिए। फिर भी अगर ज़्यादा जानना है तो आप इस साइट पर, ऑफिशियल साइट पर जाके आप लोग जान सकते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए कि और भी स्टूडेंट को पता चल जाए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत ही जानकारी मिली होगी आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।